गाइस, मैं हूं ट्रैवलर साहिल और आप देख रहे हो मेरी ट्रैवल जर्नी, जहां हर ब्लॉग के साथ आपको मिलता है रियल एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल टिप्स और वो हिडन जेम्स जो आपके ट्रिप को बना देते हैं अनफॉरगेटेबल। और इस बार मैं लेके आया हूं एक एक्सक्लूसिव 5 डेज 4 नाइट्स आइटनरी फूकोक आइलैंड के लिए, वियतनाम का ट्रॉपिकल पैराडाइज। तो चलिए शुरू करते हैं फूकोक की अल्टीमेट ट्रैवल गाइड के साथ। और ये मेरे को मिल चुका है मेरा बोर्डिंग पास, जो कि है हो ची मिन्ह सिटी का। फूकोक का जो है मेरे को वो वहीं से ही आगे मिलेगा, बिकॉज अभी उनका कंफर्म नहीं है, फ्लाइट डिलेड है ऑलरेडी। तो बात करते हैं डे 1 की। आज का दिन मेरी वियतनाम ट्रिप की शुरुआत का था और मैं सबसे पहले पहुंचा था दिल्ली के एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। यहाँ से मैंने ली थी हो ची मिन्ह सिटी की फ़्लाइट, क्योंकि इंडिया से फूकोक की डायरेक्ट फ्लाइट नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती। हाँ, अगर आपको कभी डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाए तो वो एक बोनस होगा, लेकिन जनरली लोगों को हो ची मिन्ह या हनोई के थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ता है। मेरी फ़्लाइट थी वियतजेट एयर की, और जैसे कि आपको पता होगा ये एयरलाइन काफ़ी टाइम डिले होती है। मेरी ओरिजिनल फ़्लाइट टाइमिंग थी रात 12:05, लेकिन फ़्लाइट अराउंड ऑलमोस्ट 3 घंटे डिले होने के बाद चली अराउंड 3 बजे। लगभग 5 घंटे का फ़्लाइट टाइम था और मैं फाइनली सुबह हो ची मिन्ह सिटी में लैंड किया। अभी के लिए मैं बैठा हूँ हो ची मिन्ह सिटी के डोमेस्टिक टर्मिनल एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ आई एक दिक्कत। मेरे आगे की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी फूकोक के लिए, जो कि 11:30 की थी, वो मिस हो गई। रीज़न सिंपल था, पहली फ़्लाइट ही लेट थी, ऊपर से इमिग्रेशन प्रोसेस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। लाइनों में ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 घंटा रुकना पड़ा, और इसके कारण मेरी अगली फ़्लाइट जो थी वो मिस हो गई। अब यहाँ पे आपको मैं एक टिप देना चाहता हूँ। अगर आप फूकोक वाया हो ची मिन्ह या हनोई आने का प्लान करते हो तो आप अपना लेओवर मिनिमम 6 से 7 घंटे का देखकर ही कनेक्टिंग फ़्लाइट को बुक कीजिए। मेरा लेओवर था 4 घंटे का। देखने को बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन ऑलरेडी पीछे से 3 घंटे फ़्लाइट डिले थी। यहाँ आगे 1.5 घंटा मेरे को इमिग्रेशन में वेट करना पड़ा, जिस कारण मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट मिस हो गई। क्योंकि इमिग्रेशन प्लस डोमेस्टिक टर्मिनल तक पहुंचना टाइम काफ़ी कंज्यूमिंग रहता है, और डिले होने की वजह से आपकी ऑनवर्ड फ्लाइट इजीली मिस हो सकती है। इसलिए आपको मिनिमम 6 से 7 घंटा मिनिमम लेओवर देकर ही चलना है। तो अब बात करते हैं वीज़ा की। वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफ़ इन केस अगर आप फूकोक में ट्रैवल कर रहे हो। अगर आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट फूकोक में लैंड कर रही है किसी भी अनदर कंट्री से, जैसे कि थाईलैंड, कुआलालंपुर, और वहीं से आपकी एग्जिट भी कर रही है सेम इन्हीं कंट्रीज़ के लिए, थाईलैंड एंड कुआलालंपुर, तो इन दैट केस आपको वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। बट अगर आपकी फ़्लाइट वियतनाम की किसी भी मेनलैंड सिटी में लैंड कर रही है, जैसे कि हो ची मिन्ह सिटी, हनोई, तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट रहने ही वाली है, एंड वीज़ा आपका मैंडेटरी रहने वाला है। इसके ऊपर मैं प्रॉपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि फूकोक वीज़ा प्रोसेस क्या रहता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, या आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हो वीज़ा प्रोसेस की फूकोक के बारे में, तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, आप इसको क्लिक करके मेरी प्रॉपर फूकोक वीज़ा प्रोसेस की डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो। अब क्योंकि मेरी फ़्लाइट तो मिस हो चुकी थी, और ये मिस किस वजह से हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ कि 3 घंटे फ़्लाइट पीछे से डिले चली, और यहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा रश था। तो मेरे को वियतजेट वालों ने ही मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट शेड्यूल्ड करके दी, जो कि थी दोपहर 2 बजे की। ये थी 1 घंटे की फ़्लाइट जो मेरे को फाइनली लेके चलेगी फूकोक आइलैंड तक। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी एक्साइटमेंट बस फूकोक आइलैंड की फ़्लाइट में बैठने की। अब करते हैं थोड़ा सा कॉस्ट ब्रेकडाउन। दिल्ली से फूकोक की जो फ़्लाइट थी, जिसमें मेरा 20 kg का एक्स्ट्रा बैग भी इंक्लूड था, वो मेरे को पड़ी 15,000 रुपये की। मतलब दिल्ली से फूकोक तक का मेरे को पड़ा 15,000। और जैसे ही प्लेन नीचे को आना स्टार्ट हुआ, ऊपर से दिख रहा था एमरल्ड ग्रीन सी, लश ग्रीनरी और छोटी छोटी कोस्टल सेटलमेंट्स, एकदम पोस्ट कार्ड वाइब।
ये मूवमेंट एकदम सपनों की दुनिया लग रही थी। लग रहा था जैसे असली वेकेशंस अब स्टार्ट हो रही हो। सो आई जस्ट फाइनली लैंडेड इन फूकॉक और बाहर मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ पड़ा है, एकदम क्लाउड्स हुए पड़े हैं काले वाले, एंड लगता है बारिश किसी भी समय आ सकती है। और अपना एक बार लगेज कलेक्ट करूँगा और उसके बाद निकलेंगे बाहर। मेरे को जाना है अपने होटल तक, जो कि मैंने एयरबीएनबी से बुक करवाया हुआ है। फूकोक एयरपोर्ट से मैंने ग्रैब बुक की और लगभग 30 मिनट की ड्राइव के बाद मैं पहुंचा अपने स्टे पे, सनसेट टाउन। मेरा स्टे था एक फ्रंट ओशन व्यू अपार्टमेंट जो मैंने एयरबीएनबी से बुक किया था, जिसकी कॉस्ट थी लगभग 2200 रुपये पर नाइट, और ये मैंने 2 दिन के लिए बुक करवा रखा था। और सच बताऊं तो जैसे ही रूम का बालकनी ओपन किया और सामने ओपन सी का व्यू देखा, एकदम क्लासी और पीसफुली फील आई। फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा सेटल हुआ और इसके साथ खत्म हुआ मेरा डे 1 इन फूकोक। अगला दिन थोड़ा और भी ज़्यादा एक्साइटिंग, क्योंकि वहीं स्टार्ट करेंगे हम असली आइलैंड एडवेंचर। टाउन की खास बात यह है कि यहाँ का मेडिटेरियन स्टाइल आर्किटेक्चर और कलरफुल बिल्डिंग्स एकदम यूरोपियन वाइब्स देती हैं। यहाँ घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सबसे हाईलाइट यहाँ का शो है किस द स्टार्स मल्टीमीडिया शो या सिम्फनी ऑफ द सी। ये एक लेजर फायरवर्क्स प्लस वाटर फाउंटेन शो होता है जो आपको वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देता है। टिकट प्राइस लगभग रहती है 600 से 800 रुपये पर पर्सन, और बिलीव मी ये वर्थ इट है। तो अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि रहती है करेंसी। जी हाँ, फूकोक लैंड करते ही मैंने $100 एक्सचेंज किए, जिसके बदले मुझे मिले 25 लाख वियतनामीज डॉलर। थोड़ा फनी लगता है सुनने में, लेकिन वियतनाम की करेंसी वैल्यू काफ़ी लो है, इसलिए नंबरिंग हाई होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ यूएस डॉलर्स कैरी कीजिए, बिकॉज इसका एक्सचेंजिंग रेट काफ़ी बढ़िया रहता है। और एक यूएस डॉलर में आते हैं 25,000 वियतनामीज डोंग, और मैंने करवाए थे $100 एक्सचेंज, जिसके बदले मेरे को मिले 25 लाख वियतनामीज डोंग। ये करेंसी प्राइस वेरी करती है फ्रॉम सिटी टू सिटी। कहीं पे आपको 25,000, मतलब $1 को लेके चलते हैं, $1 की कीमत 25,000 वियतनामी डोंग मिलती है। कहीं पे आपको 25,700 वियतनामीज डोंग मिलते हैं, और कहीं पे आपको 25,600 वियतनामीज डोंग मिलते हैं। ये वेरी करता रहता है, बट हाँ, मिनिमम आपको वैल्यू 25,000 वियतनामीज डोंग जो है $1। नहीं दोस्तों, आज शुरू हो रहा है मेरा डे 2 फूको के अंदर, और वो भी सनसेट टाउन से। सुबह उठते ही मैंने थोड़ा रेडी होकर अपना ब्रेकफास्ट किया, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो वेजिटेरियन के लिए यहाँ ब्रेकफास्ट ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड है। मुझे सारा मेन्यू छाँटने के बाद मिला सिर्फ एक फ्रूट सैलेड, और सच कहूँ तो उसमें वो मज़ा नहीं आया जो एक हेल्दी वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट से एक्सपेक्ट करते हो। और ये एक बड़ा चैलेंज है यहाँ। सनसेट टाउन के अंदर आपको एक भी प्रॉपर इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं मिलता। जो भी खाना है वो थोड़ा एडजस्ट करके ही मैनेज करना पड़ता है। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सनसेट टाउन को भी अब एक्सप्लोर करूँ। उस वक्त हल्की-हल्की बारिश चल रही थी, और उस वेदर में सनसेट टाउन की वाइब और भी ज़्यादा मैजिकल लग रही थी। सनसेट टाउन बेसिकली फूको का एक यूरोप इंस्पायर्ड एरिया है। यहाँ के कलरफुल बिल्डिंग्स, इटालियन स्टाइल आर्किटेक्चर और सी साइड प्रोमेनेड आपको बिल्कुल अब्रॉड का फील देते हैं। हर जगह कैफेज, वॉकिंग स्ट्रीट्स एंड स्टनिंग सी व्यूज। थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल पड़ा एक आइकॉनिक एक्सपीरियंस के लिए। जी हाँ, होम थोम केबल कार राइड। ये दुनिया की सबसे लंबी सी क्रॉसिंग केबल कार है, जिसका पूरा एक्सपीरियंस ही ब्रेथटेकिंग होता है। टिकट प्राइस है अराउंड 2500 रुपीज़ पर पर्सन, और ये केबल कार 2 ही टाइम स्लॉट्स में चलती है। मॉर्निंग 9 से 11:30 एएम, और आफ्टरनून में 1:30 पीएम से 5 पीएम। इस टिकट में इंक्लूड रहता है आपका 2 वे केबल कार प्राइसिंग, प्लस एक्वाटोपी वाटर पार्क, और होम थूम आइलैंड को आप एक्सप्लोर कर सकते हो।
तो मैंने आफ्टरनून स्लॉट लिया और जैसे ही केबल कार में एंटर किया, समुंदर के ऊपर से गुजरना, छोटे-छोटे आइलैंड के ऊपर से देखना और वो एक डिफरेंट ही लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। फाइनली 15 से 20 मिनट की राइड के बाद मैं पहुंचा हॉर्न थॉम आइलैंड, एक हिडन पैराडाइज फूको के अंदर। यहाँ का वाइब एकदम ट्रॉपिकल है, ग्रीनरी, बीचेस और एडवेंचर एक्टिविटीज। सबसे ज्यादा मजा आया एक्वाटॉपी वाटर पार्क में, जहाँ पर क्रेजी राइड्स और वाटर स्लाइड्स ने दिन को फुल ऑन थ्रिलिंग बना दिया। हर एक राइड में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी और ऑनेस्टली अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आ रही हो तो ये एकदम मस्ट विजिट जगह है। एक्वाटॉपी वाटर पार्क के अलावा भी यहाँ पे कुछ एक राइड्स हैं, एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हो, घूम सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। और उसके बाद शाम को वापस अपनी केबल कार पकड़ के मैं पहुंचा सनसेट टाउन। शाम के टाइम में वापस आया सनसेट टाउन की तरफ और अटेंड किया एक स्पेक्टेकुलर शो किस ब्रिज के पास। और ये शो की टिकट मेरी ऑलरेडी होम थोम केबल कार की टिकट में इंक्लूड थी। यहाँ डेली एडवेंचर शोज होते हैं जो लाइट्स, म्यूजिक एंड परफॉर्मेंसेस के साथ एक मैजिकल वाइब क्रिएट करते हैं। चाहे तो आप अलग अलग शोज की अलग अलग टिकट भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट बिटवीन 600 से लेके ऊपर 1500 तक के बीच में रहती है। बट ये वाली शो की टिकट मेरी ऑलरेडी इस टिकट में इंक्लूड थी। आप चाहे तो इस शो की अलग अलग टिकट ले सकते हो अगर क्लोजअप व्यू चाहिए, लेकिन अगर आप फ्री देखना चाहते हो तो सनसेट टाउन के अंदर या फिर अपने अपार्टमेंट बालकनी से भी इसका एकदम परफेक्ट व्यू मिल जाता है। मेरा अपार्टमेंट द हिल एकदम फ्रंट ओशन व्यू फेस करता है और स्पेशली किस ब्रिज को फेस करता है, तो जहाँ से मेरे को ये सारे शो एकदम फ्री में देखने को मिलते हैं। बट ये शो जो था वो मैंने एकदम किस ब्रिज के ऊपर खड़े होके यहाँ से देखा पास से। शो के बाद मुझे लगा अब तो एक प्रॉपर इंडियन वेजिटेरियन खाना ज़रूरी है, बिकॉज भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। तो मैंने ग्रैब से 30 मिनट का राइड लिया और पहुंचा पक्का इंडियन रेस्टोरेंट जो कि एकदम सेंटर ऑफ दी फूकोक आइलैंड पड़ता है। और सच कहूँ तो वहाँ जाके एकदम तसल्ली मिली, असली इंडियन टेस्ट, प्रॉपर वेजिटेरियन डिशेस और थोड़ा घर का फील। डिनर के बाद मैं वापस सनसेट टाउन आया और एक्सप्लोर किया यहाँ का फेमस वुई फेस्ट बाजार, जिसको कि यहाँ की नाइट मार्केट भी बोला जाता है। ये एक लाइवली जगह है, यहाँ पर स्ट्रीट फूड, लोकल शॉपिंग और लाइव परफॉर्मेंसेस सब कुछ मिलता है। मार्केट काफ़ी हैपनिंग है और सबसे खास बात रात को 9:30 बजे होता है डेली फायरवर्क शो। आप चाहो तो इस मार्केट से फ्री में उस शो को एंजॉय कर सकते हो या फिर किस ब्रिज के पास टिकट लेकर देख सकते हो। दोनों ही सिचुएशंस में एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल होता है और मेरे लिए तो बालकनी से फायरवर्क देखना एकदम मैजिकल था, बिकॉज ये अगेन मेरे को अपने अपार्टमेंट से ही दिख रहा था। तो दिस इज द व्यू, इसकी बात कर रहा था जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, फायर क्रैकर्स, फायरवर्क्स ये चल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा रहता है, बहुत मज़ेदार। तो मैं बोलूँगा कम, आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो दोस्तों ऐसे खत्म होता है मेरा डे 2 इन फूकोक, जिसमें एडवेंचर, थ्रिल, थोड़ी फूड स्ट्रगल और एक मेमोरेबल इवनिंग के साथ। कल के ब्लॉग में मैं लेकर आऊंगा और भी ज्यादा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, सो स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल साहिल। कल डे 3 में हम करने वाले हैं अलग ही मस्ती, तो वो आपको सब अब मिलेगा। तो आज है मेरा डे 3 इन फूकोक। सुबह रेडी होके मैंने सबसे पहले सनसेट टाउन में निकाली अपनी कुछ पिक्चर्स। ये प्लेस इतना इंस्टाग्रामेबल है कि अगर आपने यहाँ पर अपनी फोटोज नहीं निकाली तो आने का क्या ही फायदा। उसके बाद मैंने अपना सामान पैक किया, चेकआउट किया अपने अपार्टमेंट से और ग्रैब टैक्सी बुक कर ली ग्रैंड वर्ल्ड के लिए, बिकॉज आज मैं जाने वाला हूँ ग्रैंड वर्ल्ड के लिए। मैं बैठ चुका हूँ अपनी गाड़ी में और ये मेरे को पड़ी है 540 डोंग, वियतनाम डोंग की। और ये काफ़ी महंगी है। यहाँ से 30 किलोमीटर जाना है मेरे को, 30 लाइक मेरा 35 किलोमीटर है और बहुत महंगी है। 1800 रुपये की ये मेरे को गाड़ी पड़ी है। जी हाँ, ग्रैंड वर्ल्ड सनसेट टाउन से लगभग 1 घंटा दूर है और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ एक छोटी सी डिटेल शेयर करना चाहूँगा। फूकोक एक बड़ा आइलैंड है जो मेनली 3 रीजन्स में डिवाइड है। साउथ फूकोक जहाँ सनसेट टाउन है और होमथोम केबल कार जैसी अट्रैक्शंस है। सेंट्रल फूकोक जहाँ ग्रैंड वर्ल्ड और विन वंडर की वर्ल्ड क्लास एंटरटेनमेंट सिटी है। नॉर्थ फूकोक जो रिलेटिवली काम है और नेचर और रिजॉर्ट्स के लिए परफेक्ट है। तो मेरी टैक्सी जो मैंने सनसेट टाउन से फूकोक के लिए बुक की उसका फेयर था 1800 रुपये,
लेकिन अगर आप ये कॉस्ट सेव करना चाहते हो तो एक और स्मार्ट ऑप्शन है। सनसेट टाउन से एयरपोर्ट तक टैक्सी लो और एयरपोर्ट से विन बस फ्री शटल सर्विस पकड़ लो। ये बसेस आपको डायरेक्ट ग्रैंड वर्ल्ड तक ड्रॉप करती है और काफ़ी फ्रीक्वेंटली चलती हैं, सो टाइमिंग्स का टेंशन नहीं। ग्रैंड वर्ल्ड पहुंचने के बाद मैंने चेक इन किया अपने एयरबीएनबी में, जो एकदम हार्ट ऑफ द ग्रैंड वर्ल्ड में लोकेटेड है, दैट इज एकदम केनाल साइड। रूम टूर आपको मैंने करवाया, बहुत बढ़िया सा ये मेरा रूम था और मेनली जो चीज़ थी वो थी इसका व्यू। इसके बालकनी से जो केनाल साइड का व्यू दिखता है एंड इस ग्रैंड वर्ल्ड का व्यू दिखता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लासी था और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। इसके लिए मैंने जो स्पेंड किए वो ऑलमोस्ट मैंने ₹2200 पर नाइट मैंने स्पेंड किया और ये मैंने भी 2 नाइट्स के लिए बुक करवा रखा था। रूम टूर करने के बाद मैंने रेंट की एक स्कूटी जिसकी कॉस्ट थी ₹550 पर डे और इस स्कूटी के साथ मैंने स्टार्ट किया ग्रैंड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। तो अब दोपहर का टाइम था, मेरे को लग चुकी थी भूख, तो मैं सीधा पहुंचा महाराजा लॉन्ज, एक इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ का खाना खा के एकदम अपना देसी टेस्ट याद आ गया और ऑनेस्टली बॉडी में फ्रेश एनर्जी आ गई। और उसके बाद स्कूटी लेके मैंने एक्सप्लोर किए अलग अलग पार्ट्स, वो भी ग्रैंड वर्ल्ड के। और कुछ देर के बाद ग्रैंड वर्ल्ड के एक ब्यूटीफुल बीच पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैं उस बीच के ऊपर पहुंचा तो हो गई बारिश स्टार्ट। तो कुछ देर के बाद जब बारिश शुरू की तो मैंने वही बीच के ऊपर थोड़ा बहुत एंजॉय किया, उसको एक्सप्लोर किया और वापस आ गया अपने रूम और कुछ देर मैंने आराम किया। देखिए अंकल क्या बना रहे हैं, बिग कैसल, बहुत मज़ेदार सा ये कैसल बना रहे हैं, बड़ा बड़ा। ये इनका पोता या तोता, क्या भी बोलते हैं, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन है ये, इसके दादू दादी आई थिंक दोनों। और अब टाइम था रात का और रात को मैंने एक्सप्लोर किया ग्रैंड वर्ल्ड की नाइट लाइफ और बिलीव मी ये एक्सपीरियंस एकदम फेरी लैंड जैसा लगता है। कैनाल के साइड वाली शॉप्स, वियतनामीज कॉफी का टेस्ट और एक जबरदस्त लाइट शो, सब कुछ एक मैजिकल वाइब क्रिएट कर देता है। और चाहो तो यहाँ एक बोट राइड या गंडोला राइड भी जिसे बोलते हैं वो भी आप कर सकते हो अगर आप ग्रैंड वर्ल्ड में आ रहे हो। एंड ये मस्ट डू एक्टिविटी है जिसका लगभग चार्ज रहता है ₹500 पर पर्सन। दिन हो या रात दोनों टाइम ये एक्सपीरियंस अलग ही मज़ा देता है। उसके बाद मैंने विजिट किया द लेजेंड ऑफ बैम्बू और फिर वापस महाराजा लॉन्च जाके एक लाइट स्नैक्स, मैगी और कोल्ड कॉफ़ी ले ली। तो फिर जब पूरा ग्रैंड वर्ल्ड सो गया तो फिर उसके बाद स्कूटी से मैं आया अपने रूम पर वापस और इसी के साथ मेरा थर्ड डे इन ग्रैंड वर्ल्ड हुआ फिनिश और ये बन गया एकदम मैजिकल और अनफॉरगेटेबल। नेक्स्ट डे यानी डे 4 मेरा फूको का लास्ट और सबसे एक्साइटिंग दिन। और इस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरा दिन डेडिकेट करूंगा एक ऐसे एक्सपीरियंस को जिसे लोग कहते हैं वियतनाम का डिज्नीलैंड, विन वंडर फूकोक। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री और टिकट की। मैंने अपना टिकट डायरेक्टली काउंटर से परचेज किया जिसका रेट था अराउंड 9.5 लाख वियतनामीज डोंग यानी कि ₹3000 पर पर्सन। तो एक टिकट में आपको मिलते हैं 6 अलग अलग थीम जोन्स और साथ में मिलता है इवनिंग का एक फ्री शो। तो थीम पार्क का टाइम रहता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक और लोकेशन है ग्रैंड वर्ल्ड के अंदर, तो इजीली एक्सेसिबल है। तो मैं अपनी स्कूटी पकड़ के पहुंचा था विनमंडर और एंट्री करने के बाद का एक्सपीरियंस एकदम ग्रैंड था। गेट के अंदर एंट्री करते ही अलग ही एक्साइटमेंट फील होती है, जैसे एक नया मैजिकल वर्ल्ड में आ गए हो। मेरे ब्लॉग में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, एंट्री से लेकर राइड्स तक का पूरा वॉक थ्रू, हर जोन की डिटेल टूर, लाइव शोज और परेड का कलरफुल एटमॉस्फेयर, रोलर कोस्टर और वाटर राइड्स का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, फूड कोर्ट के ऑप्शंस और हाँ इंडियन वेजिटेरियन फूड भी अवेलेबल है। तो अगर आप विन वंडर्स की डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है, क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने प्रॉपर डिटेल्ड एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको सारी बताई है। मेरी तरफ से कुछ आपके लिए टिप्स हैं जो विन वंडर अगर आप प्लान कर रहे हो। तो विन वंडर इतना ज़्यादा बड़ा है कि आपको एक फुल डे इसको डेडिकेट करना पड़ेगा। कंफर्टेबल शूज़ डाल के आइए बिकॉज़ यहाँ पे आपको काफ़ी चलना पड़ता है। जो मस्ट विजिट ज़ोन्स हैं इसके वो है एक्वा वर्ल्ड एंड एडवेंचर वर्ल्ड। किड्स के लिए सेफ और डेडिकेटेड अट्रैक्शंस हैं, सो फैमिली फ्रेंडली भी है। और रात के वक्त विन वंडर के एंट्री गेट के सामने होता है लाइट शो, जहाँ पर लाइट्स, म्यूजिक और प्रॉपर सिनेमैटिक फील मिलता है। बिलीव मी दिस इज मस्ट एक्सपीरियंस मोमेंट ऑफ फूकॉक। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, अगर आप फूकॉक आ रहे हो तो विन वंडर को स्किप बिल्कुल मत करना, ये एक्सपीरियंस ही आपकी ट्रिप को अनफॉरगेटेबल बनाता है।
दिन भर के एक्सप्लोर के बाद शाम को मैंने अपना लास्ट डिनर एंजॉय किया एक हॉट चीज़ी पिज़्ज़ा के साथ, और इसी के साथ ख़त्म होता है मेरा फोर्थ और लास्ट डे इन फुकोक। आप चाहो तो ग्रैंड वर्ल्ड में लोकेटेड टेडी बियर म्यूजियम भी एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ और अट्रैक्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन फॉर मी विन वंडर्स वाज डेफिनेटली द हाईलाइट ऑफ फुकोक। तो ये मेरा लास्ट डे और सबसे थ्रिलिंग डे फुकोक, फुल ऑफ एडवेंचर, फन और मेमोरीज जो ज़िंदगी भर याद रहेगी। फुको का लास्ट दिन था और फ्लाइट थी होंचिमिन के लिए। सुबह 4 बजे मैं उठकर तैयार हुआ और डायरेक्टली चला गया विन बस स्टॉप ग्रैंड वर्ल्ड के पास। यहाँ से आप फ्री विन बस सर्विस मिलती है जो आपको स्ट्रेट फुकोक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जाती है। तो पहली बस एयरपोर्ट के लिए सुबह 5 बजे चलती है और वहीं बस मैंने ली और टाइम से पहुंचा एयरपोर्ट। मेरी फ्लाइट थी फुकोक से होंचिमिन सिटी के लिए, जिसकी कॉस्ट पड़ी अराउंड 4200 रुपीज विद एक्स्ट्रा लगेज। तो बस इसी फ्लाइट के साथ ही मेरा फूको का चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो गया, लेकिन कहानी हमेशा के लिए मेरी यादों में बसी रह गई। और आपके लिए मैंने सारी फूको सीरीज रेडी की है। अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हो तो उसका लिंक आ रहा है ऊपर। क्लिक करके आप मेरा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5 एक्सपीरियंस प्रॉपर देख सकते हो, और उसके साथ मेरी वियतनाम सीरीज को भी इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था मेरा 5 दिन 4 रातों का फुल ऑन फूकोक आइटनरी एक्सपीरियंस। एक ऐसी जर्नी जिसमें मैंने कवर किया ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम सनसेट टाउन, होम थोम केबल कार, ग्रैंड वर्ल्ड नाइट मार्केट, सिम्फनी ऑफ द सी शो, और फाइनली एक फुल डे डेडिकेटेड टू विनवंडर, वियतनाम का डिज्नीलैंड। ऑनेस्टली फूकोक मेरे लिए एक हिडन पैराडाइज था, एक ऐसा आइलैंड जहां हर दिन एक नई कहानी मिली। मुझे लगता है मैंने आपके लिए एक ऐसी कंप्लीट डिटेल और रियलिस्टिक गाइड बनाई है जो आज तक किसी ने नहीं डाली होगी। अब आप बताओ, क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक और वियतनाम की कंप्लीट आइटनरी वीडियो बनाऊं? हो ची मिन सिटी, नाहा ट्राइंग, दनाइंग एंड होयान सब कवर करते हुए। अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो यस वियतनाम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो ट्रैवलिया साहिल को, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको रियल ट्रैवल एक्सपीरियंस बिना किसी फिल्टर के। मैं हूँ ट्रैवलिया साहिल, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।